जय श्री राम। सभी बच्चों का रुद्रा क्लासेस में स्वागत है। क्लास 10th का हमने मैथ स्टार्ट किया था और क्लासों का भी स्टार्ट कर दिया है। खैर लेकिन क्लास 10th का एक चैप्टर हमने ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर दिया है। अब अपन शुरुआत से एक्सरसाइज 1 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बच्चों के एग्ज़ाम खत्म हो चुके हैं, सबके CBSE के तो पहले ही हो गए थे, RBSE के अब कंप्लीट हो चुके हैं। तो बच्चे जो 9th क्लास में थे वो 10th क्लास में आ गए। अब वो पढ़ाई करना जो स्टार्ट करें, ऑनलाइन माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। सब बच्चों को बता दें, अब रेगुलर क्लास रहेंगी, एक क्लास डेली जो है आपकी अपलोड हो जाया करेगी। तो आप जो है घर बैठ करके, गर्मियों की छुट्टियां होने वाली हैं स्कूलों की, आप जो है घर पे बैठ करके आप वो क्लास देखते रहें, क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहें। और कोई समस्या आती है तो आप जो है कमेंट के माध्यम से बताएं, तो उसको जो है अपन सॉल्व कराते रहेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, वास्तविक संख्याएँ। वास्तविक संख्याएँ जो 9th क्लास में आपने जो है नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये नंबर सिस्टम के बारे में जाना था। अभी मैं 9th क्लास से चैप्टर पढ़ाया नंबर सिस्टम, उसमें बहुत सारे नंबर्स थे, लेकिन इसमें एक स्पेशल जो है एक रियल नंबर के बारे में ही इसको बताया गया है। इसमें जो छोटे छोटे जो है क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है 4 नंबर का है। देखो ये जो चैप्टर है कितने नंबर का है, 4 मार्क का। इसमें 2 एक्सरसाइज दे रखी हैं, 1.1, 1.2। तो 2 क्वेश्चन तो आते हैं 1.1 में से। एक्सरसाइज 1.1 है, इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे आपके एक नंबर की, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। इसमें से 2 क्वेश्चन 2 नंबर के आएंगे। और एक्सरसाइज 1.2 इसमें से 1 क्वेश्चन आएगा और ये 2 मार्क का आएगा। यानी कि ये चैप्टर जो है 4 नंबर का है, इसमें से 3 क्वेश्चन आते हैं। ब्लूप्रिंट ऐसे ही था इस बार, 2 क्वेश्चन इसमें से छोटे छोटे आए थे 2 नंबर के, 1 क्वेश्चन इसमें से आया था 2 नंबर का। इस तरह से 4 नंबर कंप्लीट होते हैं, इसके 3 क्वेश्चन आए थे। तो पहले जो 1.1 दे रखा है उसमें LCM HCF के बारे में, प्राइम फैक्टर्स के बारे में इस तरह से कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, तो वही इसमें आए थे। पेपर देख लेंगे उसमें क्या आया था, फिलहाल इसको थोड़ा समझा देते हैं। तो देखो चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1 रियल नंबर, वास्तविक संख्या, ये 4 नंबर का है, आपको ये नंबर बता दिए। एक्सरसाइज 1.1 इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर के, एक नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं। इसमें से 1 क्वेश्चन आता है 1.2 जो सॉल्व करने वाला होता है। ये ऑप्शन वाले और खालिस्तान वाले होते हैं, ये सॉल्व करने वाला होता है। ठीक है, तो अब जो है पढ़ते हैं 1.1 एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर, ये एक्सरसाइज 1 है, इसमें से ये 1.1। तो इसमें एक तो दे रखे हैं प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर्स और एक दे रखा है LCM और HCF। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। प्राइम फैक्टर जो छोटी क्लास में पढ़ते हैं आप, छोटी क्लास से ही स्टार्ट हो जाते हैं। देखो क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ कैसे क्वेश्चन दे रखे हैं। आपकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर जो है 1 दे रखा है, इसमें प्राइम फैक्टर पूछा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ये पूछ रहा है आपको प्राइम फैक्टर बताने 140, इसके आपको प्राइम फैक्टर बताने हैं। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर कैसे होते हैं, देखो ऐसे, इस तरह से आप प्राइम फैक्टर निकालते हो। हाँ भाई देखो इधर, इसमें क्या करना होता है, 2 से पहले डिवाइड करते हैं, कितने टाइम जाएगा बताओ, 7, 2 7 जा 14, फिर ये 0 आ गया, फिर 2 का इसमें देंगे। जब तक इसमें 2 का डिवाइड जा रहा है, डिवाइड ही होता है, जब तक इसके 2 का डिवाइड देते रहेंगे, उसके बाद फिर आगे सोचेंगे क्या करना है। तो 2 से इसमें भी दोगे, देखो 2 3 जा 6 और ये 5, फिर इसमें किससे देना होगा, 5 से, 5 से 7 टाइम और 7 से ये 1 टाइम। इस तरह से इसके प्राइम फैक्टर हो जाते हैं। तो 140 के कितने हो जाएंगे, देखो क्या होगा 2 × 2 × 5 × 7, इस तरह से ये इसके प्राइम फैक्टर है। इसको आप पावर के रूप में भी लिख सकते हो, 2 की पावर 2 × 5 × 7। ये सवाल दिया हुआ है, इसके प्राइम फैक्टर आपसे पूछे जा रहे हैं। तो प्राइम फैक्टर जो है इसके इस तरह से LCM टाइप से करके इस तरह से निकाले जाते हैं। एक क्वेश्चन आया था कि इसके जो पावर है उसका सम पूछा था, सम ऑफ पावर, ऐसा एक सवाल आ चुका है, सम ऑफ पावर। अगर आपसे सम ऑफ पावर पूछे तो क्या करोगे, इनकी पावरों को ऐड कर दोगे, ये 2, ये 1 और ये 1, यानी कि 1 पावर लिखते नहीं है और 1 इनके ऊपर 1 पावर होती है। तो क्या करोगे, 2 + 1 + 7, ये अलग से है, ये वाली चीज़ अलग से है। अगर आपसे सम ऑफ पावर पूछे, इस वाले क्वेश्चन को प्राइम फैक्टर के रूप में आप सॉल्व करोगे, इस तरह से ये बन जाएगा
पहले इसको ऐसे करा है, फिर ये 2 और 2 दो बार आ रहा है इसलिए 2 पावर लगा दिए, ये 5 और 7। अब 2 1 और 1 इस तरह से ये अगर सम ऑफ पावर पूछता है तो 2 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इस तरह से। ये आ गया आपका 4 आंसर हो गया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन प्राइम फैक्टर दे रखे, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें से फैक्टर करोगे, फैक्टर करने के बाद में आप इसको जो है इस तरह से कर सकते हो। एक क्वेश्चन ऐसा पहले पेपर में आ चुका है, सम ऑफ पावर पूछी गई थी, तो आप इनकी पावरों को ऐड कर दोगे, तो इसका आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। चैप्टर नंबर 1 निकाल लो आप भी, लिख लो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये फर्स्ट था, एक्सरसाइज 1.1। सेकंड क्वेश्चन आप करके लाओगे इसको कल, जो है मुझे बता देना, नहीं आए तो 156 इसके प्राइम फैक्टर करने हैं। ठीक है, ये होमवर्क में ये वाला क्वेश्चन इसी तरह से करना है जो अभी क्वेश्चन करा है। निकाल लिया, इसके प्राइम फैक्टर करने थे। चैप्टर जो 1.1 था इसमें इसके प्राइम फैक्टर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से छोटी क्लास में आप करते हो। अब इसमें एलसीएम एचसीएफ और आता है, देखो एलसीएम एचसीएफ वाले भी क्वेश्चन आते हैं। इस बार जो क्वेश्चन आए थे वो मैंने देखे नहीं है, अभी देख लूँगा कौन से क्वेश्चन थे, उनको भी करवा दूंगा मैं कल। ठीक है, देखो इसमें एक पूछता है तुमसे सेकंड, फर्स्ट टाइप वो हो गया था, सेकंड टाइप और है। देखो 3 टाइप दे रखी है इसमें। सेकंड टाइप में क्या पूछता है, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ एलसीएम तो आप जानते हो, क्यों भाई प्रशांत, इसके एलसीएम एचसीएफ निकालो। 91 पहला टाइप का जो क्वेश्चन था वो फैक्टराइज मेथड से पूछता है, प्राइम फैक्टर करने होते हैं। सेकंड में एलसीएम एचसीएफ पूछता है। फिर थर्ड टाइप और होता है, इसमें वेरीफाई करना पड़ता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो सबसे पहले क्या करना है, इसकी वही फैक्टराइज करेंगे। पहले तो फैक्टर कर लो इसके ऐसे। इसमें किस से डिवाइड जाएगा, 2 से। और 13 में किस से डिवाइड जाता है, केवल 13 का ही जाएगा। ठीक है, तो इसके जो फैक्टर हैं वो क्या हुए, 26 के 2 × 13 91। इसमें किससे जाएगा, 7 से जाता है। देखो 7 × 1 = 7, 2 91 के फैक्टर कितने हुए, देखो 7 × 13। सबसे पहले इनके फैक्टर कर लो। फैक्टर करने के बाद में फिर क्या करना है, जैसे आपको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में वैसे एक साथ भी कर सकते हो आप एलसीएम। मान के चलो इसका एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ में क्या करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो इनमें कॉमन आ रहा है, सेम सा जो आ रहा है उसको ले लेंगे केवल। तो क्या होगा, 13 इसका एचसीएफ हो गया। अगर एलसीएम निकालना होगा तो एलसीएफ में क्या करना है, जो कॉमन है पहले तो आप उसको ले लो, जो कॉमन है पहले तो उसको ले लो। अब जो बचा हुआ है दोनों में उसको भी लेना होता है। 2 बचा है और 7 बचा है, इसको भी ले लो। देखो
2 and 7 ऐसे। तो इसका मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई करो क्या आ रहा है बताओ। वन 82। इसका जो आंसर है 182 हो गया, ठीक है 182। फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन था वो प्राइम फैक्टर पूछता है, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि उसकी जो है सम ऑफ पावर बतानी थी। जो फैक्टर आप करते हो उसकी क्या पूछा था, सम ऑफ पावर, यानी कि संख्याओं जो उसकी पावर है उनकी घातों का सम, यानी कि उसका योगफल क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा था। सेकंड टाइप का ये क्वेश्चन है एलसीएम और एचसीएफ पूछता है वो, ठीक है। अब आपको एलसीएम डायरेक्ट भी निकाल सकते हो दोनों को एक साथ लेकर के, ऐसे भी एलसीएम निकलता है। वैसे ये ज़्यादा ठीक है, अगर एलसीएम एचसीएफ दोनों पूछ रहा हो एक साथ तो आप पहले इसके फैक्टर कर लें। फैक्टर करने के बाद में जब एचसीएफ निकालना है तो कॉमन जो आ रहा है इसमें जो सेम होता है उसको ले लेते हैं केवल। उसके बाद एलसीएम निकालना है तो पहले कॉमन को ले लो, जो बचा हुआ है फिर उसको भी ले लो। इस तरह से मल्टीप्लाई करके 182 इसका आंसर आ गया था, ठीक है। एलसीएम निकालने का दूसरा तरीका जो आप पहले से करते हो, जानते ही हो उसको, ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपको एलसीएम डायरेक्ट ये एलसीएम ही पूछा है तो ऐसे करके ऐसे भी कर लेते हैं, ठीक है। इसमें पहले 2 से डिवाइड देंगे, देखो इसमें 13 इसमें जा नहीं रहा, इसमें 7 से देंगे तो ये 13 और ये इसमें 13 टाइम जाता है, फिर 13 का 1,1। इस तरह से जो है एलसीएम क्या हो गया 2 × 7 × 13 मिला करके 182, ठीक है। वो एलसीएम एचसीएम दोनों एक साथ निकाल सकते हैं, और इसमें अगर एलसीएम आपको निकालना है तो डायरेक्ट ऐसे जो छोटी क्लासों में बच्चे जो करते हैं इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर एलसीएम और एचसीएम दोनों पूछे जा रहे हो तो जिस तरह से अभी निकाला था उस तरह से निकालना उसको। अब इसमें एक टाइप और है थर्ड जो है 1.1 में, बाकी जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो कर लेंगे, उससे पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। उतार लिए, उतार लिए, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन ये सेकंड क्वेश्चन में दे रखे थे। फर्स्ट टाइप का पहले फैक्टर वाले थे, सेकंड टाइप में एलसीएम एचसीएफ थे। एलसीएम एचसीएफ को आप पहले फैक्टर कर लो, उसके बाद में इस तरह से निकाल सकते हैं। फिर अगर आपको डायरेक्ट निकालना है जो आप एक पहले से करते आ रहे हो छोटी क्लासों में, ऐसे भी कर सकते हो, एक साथ एलसीएम निकालना है तो, ठीक है। अगर एलसीएम एचसीएफ दोनों पूछे जा रहे हो तो फिर उस तरह से निकालना है जो पहले निकाला था। इस तरह से तो जब निकालते हैं जब एलसीएम ही पूछ रहा हो केवल, ठीक है। अब इसमें थर्ड टाइप का जो है, थर्ड टाइप के क्वेश्चन एक और टाइप बचा हुआ है, 2-3 टाइप दे रखे हैं इसमें, और 1.1 चैप्टर जो है 1.1 एक्सरसाइज जो कंप्लीट हो जाती है फिर, ठीक है। थर्ड टाइप देखो, थर्ड टाइप में क्या करना है, जो थर्ड टाइप दे रखा है उसमें ऐसा है, देखो एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। जो दोनों संख्याएं दे रखी होती हैं उन दोनों के पहले आप एलसीएम एचसीएफ निकालोगे, एलसीएम एचसीएफ जो निकल के आएंगे उनका मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 2 संख्याएं जो दे रखी हैं उनका मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों बराबर आने चाहिए। वेरीफाई इसको करना होता है, LHS इक्वल टू RHS। जो भी जो क्वेश्चन तुम कर रहे थे 26 और ये 29, इस तरह का ये क्वेश्चन है, इसी टाइप का है। वैसे मैंने वो एलसीएम एचसीएफ करके भी बता दिया कैसे, अगर पूछता है तो एलसीएम एचसीएफ कैसे करोगे। लेकिन ये एक और एक टाइप है, इसमें से क्वेश्चन पूछ लेता है। इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, देखो जैसे ये दोनों नंबर दे रखे हैं, ठीक है, और इन दोनों का एक या तो एलसीएम दे देगा वो या एचसीएफ दे देगा। दोनों नंबर तो है ही है, इसका तो मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। इन दोनों का एक और दे रखा होगा उसने, या तो एलसीएम दे रखा होगा या एचसीएफ दे रखा होगा। तो मान के चलो एचसीएफ दे रखा है, तो
तो क्या करोगे आप, इन दोनों का मल्टीप्लाई तो इधर लिख दोगे और एचसीएफ जो दे रखा है उसका क्या कर दोगे, इसमें डिवाइड कर दोगे। तो क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम। अगर एचसीएफ पूछा जाएगा तो एलसीएम दे रखा होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई आप यहाँ कर दोगे, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसका जो है यहाँ एलसीएम जो दे रखा है उसका क्या कर देंगे, डिवाइड। तो फिर क्या आ जाएगा, ये एचसीएफ आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हो सकता है इन दोनों का एलसीएम एचसीएफ दे रखा हो और इधर एक नंबर दे रखा हो, दूसरा नंबर आपसे पूछा जा रहा हो, यानी कि इन दोनों में से दोनों जो दे रखे हैं उनका तो मल्टीप्लाई करोगे एक साइड वाले, यानी ये दोनों दे रखे हैं तो मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों दे रखे हैं तो मल्टीप्लाई करना है। लेकिन जो सिंगल दे रखा है, इधर वाला सिंगल दे रखा है या इधर वाला सिंगल दे रखा है, तो उसका क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर इधर सिंगल दे रखा है तो इसका डिवाइड करेंगे, और इधर सिंगल दे रखा है तो इधर डिवाइड करेंगे। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले पेपर में पूछे गए और मैं देख लूँगा कौन से क्वेश्चन थे एक बार, उनको बता दूंगा। अगर इसको वेरीफाई करना होगा तो कैसे करोगे, सबसे पहले अभी जो हमने सबसे पहले फैक्टर करने हैं, क्या करने इसके, फैक्टर करो, साथ साथ भी करवाया था मैंने। सबसे पहले तो आपको फैक्टर करने हैं इसके, ठीक है। इसके करोगे तो 13, इधर 13 का 1, इधर करोगे तो ये 13 टाइम, इसमें डिवाइड नहीं जा रहा 2 का, इसलिए जो है आप चेक करोगे 2 से जा रहा है कि नहीं जा रहा, फिर 3 से ऐसे करते करते जो है 7 तक पहुंच जाओगे तो 7 का जाएगा इसमें, ठीक है। फिर 13 का जाएगा इसमें 1 टाइम। तो क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो देखो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम में अगर आप पहले तो इसके फैक्टर करे थे, आप देखो इसमें एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा यानी कि 13 जो कॉमन है उसको ले लेंगे, 2 को और 7 को भी ले लेंगे। और एचसीएफ निकालना होगा तो केवल इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो क्या आएगा, 13 आएगा। तो एलसीएम और एचसीएफ निकल के आ गया है। तो इधर वाले जो नंबर तो ये ऐसे आ जाएंगे। और इधर क्या करना होगा, पहले इसको लिख लो आप, एलसीएम एचसीएफ लिख, इसको मिटाऊंगा मैं यहाँ से, फिर इसको वेरीफाई करना है बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, इक्वल आता है कि नहीं आता, ठीक है। एचसीएफ कितना आ रहा है, 13, एलसीएम कितना आ रहा है, 182 था, क्या था 182, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है। अब इसको मिटा दें, अब इसको वेरीफाई करना है, LHS इक्वल टू RHS। कैसे आएगा देखो, HCF कितना है 13, एलसीएम कितना है 182। इसको वेरीफाई करोगे तो देखो क्या करना है, एलसीएम लिखो पहले तो यहाँ 182, HCF लिखो 13, इधर आ जाओ, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर में क्या करोगे 26 इंटू 91, इसका मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई कर लो। चलो मैं भी अलग से कर रहा हूँ, तुम भी इधर मल्टीप्लाई करके देख लो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ यही आ रहा है ना, दोनों साइड सेम आ रही हैं। देखो ये आ रहा है 2 3 6 6, इधर वाला क्या आ रहा है 2 3 6 6, ठीक है। ये तो आपसे ये वेरीफाई करवा सकता है 2 नंबर दे करके या एलसीएम एचसीएफ दे करके, जो भी है, ठीक है। जैसे मान के चलो ये 2 नंबर दे रखे हैं तो वो पूछ रहा है ये जो है आप वेरीफाई करके बताएं LHS इक्वल टू RHS। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई उधर कर दिया है, इसका एलसीएम ऐसे आप अलग से निकाल लोगे, फिर उनका मल्टीप्लाई करोगे। तो इस तरह से क्या है, LHS बराबर LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। इस तरह से ये 3rd टाइप का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है इसमें से उसको बता देता हूँ मैं भी, ये ऐसे भी पूछा जा सकता है। अब हमें पता था कि इसका जो HCF है वो आपको दे रखा है, मान के चलो 13, और तुमसे क्या पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है LCM। जब आपसे LCM पूछा जा रहा है तो आप कैसे निकालोगे, इस तरह से क्वेश्चन करना होगा। 2 संख्या दे रखी हैं, HCF दे रखा है, तो क्या पूछ रहा है वो LCM पूछ रहा है। तो LCM जब पूछ रहा है तो कैसे निकालोगे, देखो इसको उतार लिया, मिटा देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि 2 संख्या दे रखी हैं, 2 नंबर्स दे रखे हैं, उसका HCF दे रखा है, LCM पूछा जा रहा है। हो सकता है LCM दे रखा हो तो HCF पूछा जा रहा होगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे कैसे, क्वेश्चन इसमें से ज़्यादा आता है, कभी वो LCM पूछ लेता है, कभी HCF पूछ लेता है, कभी वो एक नंबर पूछ लेता है, दोनों LCM HCF दे करके और एक नंबर दे करके, ठीक है। जो दोनों साइड में से कोई एक दे रखा है, यानी कि 2 दे रखे हैं वो तो ठीक है, लेकिन कोई एक दे रखा है तो उसका क्या करोगे, उसमें डिवाइड करोगे, क्या करोगे,
डिवाइड करोगे। तो देखो इसमें एलसीएम पूछा जा रहा है। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ अभी निकाला था आपने वैसे भी 13। दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई क्या आया था, क्या आया था, 2366 आया था। अभी अपन जो है मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि कट जाएगा। देखो एलसीएम इजिकल टू 2691/13। अब देखो ये 13 से सीधा कट रहा है, आप मल्टीप्लाई ना करें, पहले इसको काटने की कोशिश करें। 13 से कितने टाइम कटेगा, कितने टाइम, 2 टाइम। तो एलसीएम इजिकल टू 2 × 91, तो 2 ये आ गया। तो इसका जो है एचसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 182। तो चैप्टर नंबर जो एक्सरसाइज नंबर 1 है उसका 1.1 जो है उसमें इस तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं। लगभग ये इन्हीं में से आते रहते हैं क्वेश्चन, इतना सा ही है। बाकी और 2-4 क्वेश्चन है इसमें, वो बता देंगे आपको, ठीक है। तो सब बच्चों को आप बता दें, साथ वालों को, ये क्लासेज आपकी स्टार्ट हो गई हैं। एक चैप्टर कंप्लीट करवा दिया हमने, ट्रिग्नोमेट्री। आपकी छुट्टियाँ भी हो चुकी हैं, आप फ्री हो, अब आराम से घर पर बैठ के जो है क्लासों को देखें, पढ़ते रहें। कोई समस्या आ रही तो आप जो है उसमें कमेंट कर दें, मैं उसको जो है दूसरे दिन आपको बता दूंगा। अब ये 1.1 की जो भी बेसिक्स थे वो सारे बता दिए मैंने कल। और ये 4 नंबर का चैप्टर है, इसमें से 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और जो एग्जाम में इस साल आए थे, कुछ पिछली साल भी आए थे, उन क्वेश्चनों को मैं तुम्हें करा दूंगा। इससे पता चल जाएगा क्वेश्चन में, पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप सभी बच्चों को बताएं, और आप जब क्लास देखें उसमें क्वालिटी अगर उसमें कम दिखाई दे रहा हो तो आप अपने यूट्यूब चैनल में जाके उसमें क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लें, तो आपको जो है सब साफ दिखाई देगा, ठीक है।